हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चों, हम लोग चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर वाले लगा रहे हैं बच्चे। ये क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल। आप समझे क्वेश्चन को, ठीक? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात करो। देखो बच्चों, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है। देखो, एक राजमार्ग है, इन्होंने कहा है, और दो स्थान ए और बी, ए और बी, ठीक? इन्होंने कहा ये 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं। ये बच्चे 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। जो बी है, ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, ठीक? अब देखो, एक कार ए से यहाँ से तथा दूसरी कार बी एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। बच्चे, एक कार यहाँ से चलेगी, एक कार यहाँ से चलेगी, मतलब स्थान ए से और स्थान बी से, और एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, देखो, अब स्थान ए से अगर कार इधर चलेगी तो स्थान बी से दूसरी कार भी एक ही डायरेक्शन में चल रही, तो ये भी इधर चलेगी। फिर उन्होंने कहा कि वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। अब ये कारें बच्चे कहीं पर मिलेंगी, जाके कहाँ मिलेंगी? देखो, आगे मिलेंगी 5 घंटे पश्चात। मान लिया हमने पॉइंट सी पे मिलती हैं, ठीक? अब दूसरी शर्त देखो, दूसरी में है विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। आपसे पूछा गया दोनों कारों की चाल ज्ञात कर दो। देखो बच्चों, हमें आप समझने की कोशिश करें। हमने आपसे कहा कि यहाँ से कार चल रही है, यहाँ से कार चल रही है, और ये 5 घंटे पश्चात हमने कहा बिंदु सी पर मिलती है। तो आपसे चाल निकलवाई। पहले हम मान लेते हैं कि स्थान ए से जो कार चल रही है उसकी बच्चे चाल एक्स माना, स्थान ए से चलने वाली, बच्चे 6 नंबर क्वेश्चन है ये, चलने वाली कार की चाल हमने मान लिया एक्स। एक्स क्या है? एक्स यूनिट लिख के आना, किलोमीटर पर आवर, तथा स्थान बी से चलने वाली कार की चाल हमने बच्चे मान लिया बाई किलोमीटर पर घंटा या आवर है, ठीक? बात समझ आई? अब देखो बच्चों, इन्होंने दे दिया है कि ए स्थान और बी स्थान के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। तो हमें लिखना पड़ेगा कि स्थान ए बा स्थान बी के बीच की दूरी आपको दी है बच्चे 100 किलोमीटर। कहानी समझ में आ रही है या सब ऊपर से जा रही है? अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात, ठीक बच्चों? अब देखो बच्चों, हमने डाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप समझे, प्रश्नानुसार। देखो, इन्होंने कह दिया है कि ये कारें एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं, ठीक? और एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं।
तो बच्चे देखो, हमसे पूछा तो गया है कारों की चाल, लेकिन हम आपको दूरी से निकलवाएंगे। दूरी के फार्मूले से हम दोनों इक्वेशन बनाएंगे। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हमको ये दूरी मिल जाए ए और बी। तो ये जब एक डायरेक्शन में एक समय चल रही है तो ये कैसे निकल के आएगा। देखो बच्चों, हम 100 किलोमीटर चाह रहे हैं। बच्चे जब पूरी दूरी ए से लेके 80 तक, इसमें से आप BC घटा देंगे तो आपको AB मिल जाएगा। AC माइनस BC बराबर 100 किलोमीटर, यही है बात, समझ आई। अब AC क्या है, स्थान A से 80 तक चली गई दूरी। BC क्या है, ये भी दूरी है। ठीक, अब आप समझने की कोशिश करें। दूरी का फार्मूला आपको पता है, दूरी बराबर समय गुणा चाल। बच्चा इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम इक्वेशन बनाएंगे। देखो अब ये भी आपको दिया कि 5 घंटे बाद यहाँ पे पहुंच रहे हैं। ठीक, अब आप समझो 5 घंटे, इसका मतलब जो ए स्थान से चली है वो बच्चे 100 किलोमीटर ज़्यादा चली है। समझ आई बात, इसीलिए निकाल रहे हैं। और BC जो है वो कम चली है। तो 5 घंटे इन्होंने समय दे दिया, तो हम बच्चे अच्छे से लिखते हैं कि 5 घंटे, बच्चे 6 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे से लिखना पड़ेगा। 5 घंटे में ये देखो AC 5 घंटे में स्थान A से चली गई दूरी या दूरी माइनस 5 घंटे में स्थान B से चली गई दूरी। 5 घंटे में स्थान B से दूरी बराबर 100। ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा बच्चे अच्छे से। ठीक, अब देखो बच्चों, दूरी का फार्मूला हम आपको बता चुके, समय गुणा चाल। अब भाई समय कितना इसमें है, जब एक डायरेक्शन में 5 घंटे बाद मिल रहे हैं ना, तो समय बच्चा देखो क्या निकल गया, 5 ए स्थान से। और ए स्थान से जो कार की चाल हमने x मानी है, तो चाल की गुणा करो इससे, 5x हो जाएगा। माइनस साइन लगाया हमने, फिर यही समय कितना, 5 घंटे। और स्थान B से, इस बार देखो BC है, तो B से जब आपने क्या माना, B स्थान से चलने वाली कार की चाल में 22 मानी है, तो इसको 22 से गुणा हो जाएगा बराबर 100। बताओ बच्चों, कोई समस्या लगी। देखो बच्चों, अब हम करते क्या, 5 यहाँ कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा x माइनस 22 बराबर 100। अब बच्चे 5 गुणा बटे में ले आओ, x माइनस 22 बराबर 100/5। अब बच्चे आप 5 से 100 काट लें, x माइनस 22 बराबर 20। ये इक्वेशन बन के आई बच्चे। कहानी को समझ में आई। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपने अभ्यास नहीं किया तो भूल जाओ। ये इक्वेशन 1। ठीक, अब बच्चे देखो इक्वेशन 2 के लिए ट्राई करते हैं। दूसरी शर्त इन्होंने क्या दी, ये बच्चे मेरे से मार रहे हैं। ठीक, आप समझने की कोशिश करना। अब देखो दोबारा में इन्होंने क्या शर्त दे रखी है, इन्होंने कहा है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं। देखो बच्चे, जैसे ये तो आपका राजमार्ग यही है, और स्थान A और B हैं। अब इन्होंने कहा ये विपरीत दिशा में कारें चल रही हैं, मतलब एक अगर इधर चलेगी तो दूसरी इधर चलेगी। और बच्चे दूरी भाई है, A और B के बीच, जो स्थान A और B के बीच की दूरी 100 किलोमीटर ही है। ठीक, अब आप समझे, ये कारें 1 घंटे के बाद पश्चात, ये तो लिखा हुआ 1 घंटे पश्चात मिलती हैं, तो ये इसी राजमार्ग पर मिलेंगी। जैसे मान लिया यहाँ पे आपके बिंदु से यहाँ पे है, यहाँ पे मिलेंगी।
तो बच्चे हम इसका मतलब स्थान ए से जो कार चल रही है वो इधर चलेगी तब सी पे आएगी 1 घंटे में, और बी से चलेगी तब आएगी। अब 100 किलोमीटर कैसे आएगा? इस बार देखो ए सी को और बी सी को आपस में जोड़ दो, 100 किलोमीटर आपको दूरी मिल जाएगी। ठीक, तो हमें लिखना पड़ेगा बच्चे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः ठीक प्रश्नानुसार। देखो बच्चों इस बार अपोजिट डायरेक्शन के लिए ये सेम डायरेक्शन में चली थी। ठीक, तो हमने आपसे कहा ये कैसे आएगा, ये 100 बच्चा ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी बराबर 100 मिलेगा आपको। ठीक, हमें नहीं लग रहा बच्चे किसी को कोई समस्या लग रही होगी। अब देखो बच्चे ये ए सी जो है ये 1 घंटे पश्चात मिल रही यहाँ पे हैं, तो हम 1 घंटा, अब इस बार देखो समय बराबर चाल बराबर, बच्चे हम दूरी निकाल लें, दूरी बराबर समय गुणा चाल, फार्मूला यही लगेगा। समय बचा 1 घंटा है, तो आप इस बार अच्छे से अपने आप लिख लेना। क्या लिख लेना? 1 घंटे में स्थान ए से चली गई दूरी प्लस, क्या लिखते हैं बच्चे? चलो लिखते हैं 1 घंटे में स्थान ए से चली दूरी प्लस 1 घंटे में बी से चली दूरी। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चे स्थान बी से चली दूरी बराबर 100। ठीक बच्चे, अब देखो अब क्वेश्चन क्या है, दूरी का फार्मूला लगाएं और समय हमें पता है 1 घंटा लग रहा है दोनों में, और चाल एक्स वाई हम माने बैठे हैं पहले से। ठीक, तो इधर क्या निकल के आएगा? इधर निकल के आएगा बच्चे जब ए स्थान से चलेंगे तो समय है 1, हमने 1 की गुणा करी, गुणा, और ए स्थान से जो कार चल रही है उसकी चाल x है, गुणा x प्लस समय भाई है 1 घंटा, बी स्थान से जो बच्चे कार चल रही है उसकी आपने चाल बाई मानी है, गुणा बाई बराबर 100। बताओ समझ में आया? ऐसे ही इक्वेशन आपको दोनों निकालनी पड़ेंगे बच्चे, ये सब अमीरेस मारे साहब, ये भी। अब बच्चे देखो दूसरी इक्वेशन क्या बन के आती है, दूसरी इक्वेशन क्या बन के आती है, x प्लस बाई बराबर 100, ये बन के आएगी। हाँ अच्छा, x प्लस बाई बराबर 100, x प्लस बाई बराबर 100, ये बच्चे इक्वेशन 2 बन के आई है। अब हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर ले, हमें इनकी चालें पता लग जाएंगे बच्चे, है ना। अब समीकरण आप लिख लें अच्छे से, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हम बच्चे समीकरण 1 व 2 से लिखे दे रहे हैं, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 ये है x माइनस बाई बराबर 20। दूसरी समीकरण है x प्लस बाई बराबर 100। अब बच्चे हमको काटना भी नहीं है, साइन चेंज नहीं करने हैं ना, तो क्या लिखेंगे? जोड़ने पर बच्चे बाई कट जाएगा। ठीक, x जोड़ो 2x बराबर, इधर जोड़ने पे मिलेगा 120, x बराबर 120y2, x की वैल्यू क्या निकल गई? 60। कहानी समझ आई?
या नहीं आई? ठीक, x की वैल्यू बच्चे हमको पता लगी 60। ठीक, अब x का मान आप चाहे समीकरण 1 में रख दें और चाहे समीकरण 2 में रख दें, आपको मान मिल जाएगा y का। तो बच्चे x का मान समीकरण इसमें रखते हैं 1 में, तो हम लिखते हैं बच्चे समीकरण 1 से आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर 20। ठीक बच्चे, इधर देखो x की वैल्यू है 60 माइनस वाई बराबर 20। ठीक बच्चे, 60 इधर ले आते तो माइनस को हो जाएगा 20 माइनस 60 माइनस वाई। और देखो बच्चे वाई हमें ज्ञात करना है, 60 में से 20 घटाओ हो जाएगा 40, माइनस का माइनस माइनस उड़ाया, वाई की वैल्यू मिली 40। ठीक बच्चे, ये 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, 6 नंबर। तो बच्चे ये एक्स वाई के हमने मान निकाल लिए, हमारे आंसर निकल आए। तुमसे पूछा गया कारों की चाल ज्ञात कर दो, तो हम आंसर में लिख दें अतः कारों की चाल क्रमशः, भाई एक्स वाई है, एक्स माना था ए स्थान से चल रही, तो एक्स की वैल्यू क्या है 60 और वाई की वैल्यू 40, तो कारों की चाल क्रमशः 60 किलोमीटर पर घंटा तथा 40 किलोमीटर पर घंटा है। यही आपका आंसर है। ठीक बच्चे, आप स्क्रीनशॉट लें पहले। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बच्चे 6 नंबर में खूब आता है, हर साल आता है। ठीक, हमने करा क्या था? हमने कुछ नहीं किया। जब कार इस साइड चल रही थी एक डायरेक्शन में, तो बच्चे एसी में से हमने बीसी घटा दिया था। ये देखो दोबारा में अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी, तो आप 100 किलोमीटर कैसे मिला था? एसी और बीसी सी पॉइंट बीच में मिला था, तो एक बार आपने जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। बच्चे इक्वेशन निकाल ली हमने, और हमने जो है आंसर निकाल लिए। ठीक मेरे बच्चों, हम कल मिलते हैं, कल मुलाकात आप लोगों से करते हैं बच्चे। ठीक, बाय, टेक केयर।